क्वेश्चन नंबर 1, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लार ग्रंथि, बी थायराइड, सी यकृत, डी अमाशय। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी यकृत ग्रंथि। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे भारी आंतरिक अंग है। यकृत मुख्य रूप से भोजन के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। इससे एक पाचन किण्वक पितरस निकलता है जो वसा के विघटन में मदद करता है। यकृत मध्य पट को स्पर्श करने वाली पेट की गुहा के ऊपरी भाग में स्थित होता है। पीलिया यकृत की एक आम बीमारी है जिसके कारण त्वचा पीली हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? आपके ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी रिलैक्सिन, डी ये सभी कथन सत्य है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। HCG हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मादा जनन अंग से निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए सेरिब्रम, बी थायराइड, सी सेरिबेलम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी सेरिबेलम। मनुष्य के शरीर में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिबेलम नामक भाग के द्वारा होता है। सेरिबेलम एक छोटा सा भाग है जो मस्तिष्क के निचले हिस्से में स्थित होता है और शरीर के संतुलन, स्थिरता और सटीक गतिविधियों को नियंत्रण करने में मदद करता है। सेरिबेलम वास्तव में एक गति संशोधक के रूप में कार्य करता है जिससे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के बीच समन्वय बना रहता है और सही समय पर सही गतिविधियां होती है। क्वेश्चन नंबर 4, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी पिट्यूटरी। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। आकार में हाइपोथैलेमस लगभग एक बादाम के आकार जैसा होता है। यह मानव मस्तिष्क के केंद्र में मौजूद है। हाइपोथैलेमस की संरचना 3 मुख्य क्षेत्रों अग्र क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्च क्षेत्र से बनी हुई है। हाइपोथैलेमस के मुख्य कार्य हैं शरीर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखना। यह आंतःस्रावी और तंत्रिका तंत्र को भी जोड़ता है। यह प्रसव, संवेग, निद्रा चक्र, शरीर के तरल पदार्थ को संतुलित करना, भूख और प्यास नियंत्रण, ब्लड प्रेशर और हृदय गति में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए कुटपाद, ऑप्शन बी कोशिका मुंह, ऑप्शन सी सीलिया, ऑप्शन डी गुदा द्वार। इसका आंसर है ऑप्शन ए कुटपाद। एक प्रकार की कोशिका या एक कोशिकीय जीव जिसे अमीबा कहा जाता है अपने आकार को बदल सकता है। विशेष रूप से कुटपाद का एक विस्तार और फिर से उपयोग करके अमीबा सभी महत्वपूर्ण यूकेरियोटिक वंशों में पाए जाते हैं और एक एकल वर्गीकरण श्रेणी से संबद्ध नहीं है। अमीबा कुटपाद द्वारा भोजन ग्रहण करता है। कुटपाद भोजन के अणु के दोनों ओर से फैलता है और अंत में भोजन को निगल जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? आपके ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी टाइलिन, डी कैमोट्रिप्सिन। का आंसर है ऑप्शन सी टाइलिन। मुंह में 3 लार ग्रंथियां, अधोजिना ग्रंथियां, अवयुद्वनु ग्रंथियां और कर्णपूर्व ग्रंथियां होती है। लार में टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों स्टार्च के पूर्व पाचन में मदद करते हैं। इसे लार एमाइलेज भी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 7, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है। आपके ऑप्शन है ए श्वसन, बी श्वासोच्छ्वास, सी प्रश्वास, डी निश्वसन। इसका आंसर है ऑप्शन बी श्वासोच्छ्वास। मनुष्य श्वास ग्रहण करने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन प्रक्रिया कहा जाता है। यह प्रक्रिया श्वास द्वारा नियंत्रित होती है, जिसमें हमारे श्वास नालों के माध्यम से हम वायु को अपने शरीर में लेते हैं और उसे छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है। ऑप्शन ए अमीनो अम्ल, बी ग्लूकोज, सी वसा अम्ल, डी सुक्रोज। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी ग्लूकोज। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और वसा अम्ल सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा के स्रोत होते हैं। अक्सर ग्लूकोज शरीर के मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस के रूप में जाना जाता है। उपवास या बहुत अधिक व्यायाम के समय विशेष रूप से हृदय और कंकाल पेशियों के साथ साथ यकृत में ऊर्जा प्रदान करने के लिए वसा अम्ल का पाचन भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। ऑप्शन ए किण्वन, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी दहन, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। आंसर रहेगा ऑप्शन बी विसरण। विसरण एक अपरिवर्तनीय क्रिया है जिसमें पदार्थों के स्वाभाविक बहाव से सांद्रण का अंतर कम होता रहता है। यह क्रिया सभी पदार्थों में होती है। क्लोरीन गैस के जार पर यदि एक हवा भरा जार रख दिया जाए तो क्लोरीन गैस के भारी होने पर भी उसके अणु विसरण द्वारा ऊपर उठकर दोनों जारों में मिल जाते हैं और कुछ समय में वे एक से संगठन के हो जाते हैं। दोस्तों, आपका आखिरी क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 10, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। ऑप्शन ए विघटन, ऑप्शन बी दहन, ऑप्शन सी परिवर्तन, ऑप्शन डी संश्लेषण। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए विघटन। अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति विघटन होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों को गर्म करने पर वे रासायनिक रूप से विघटित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को ताप विघटन कहते हैं। दोस्तों, आपको हमारा जीके क्यूज पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।